Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 17, translate into English. Student, now let us start. First sentence, शेर एक ताकतवर जानवर है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द लाइन इज़ आ पावरफुल एनिमल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ नज़र आता है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट गिव्स आ डेंजरस लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इस सेंटेंस में मलकियत को ज़ाहिर किया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इट के साथ हैज़ को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। नेक्स्ट सेंटेंस, ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ये गारों में रहता है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहता है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट लिव्स इन केव्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ कहते हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट इज़ आ ग्रेट एनिमी ऑफ मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ चुरा लेते हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, बट द हंटर्स स्टील इट्स क्यूब्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इनको सुधाते और सर्कस में इनसे काम लेते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ काम लेते हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे ट्रेन दैम एंड मेक दैम परफॉर्म इन सर्कस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।